So, hello everyone. Let's start the chapter number first of class 7th NCRT Environment. So, what is environment? सबके माइंड में आया होगा चैप्टर का नाम सुनते ही कि what is environment. So, whatever you see in your surroundings is environment. You see school building, tables, chairs, open field, road, garbage, your friends, your humans, all are environment, all are the parts of environment. तो environment is our basic life support system, यानी कि हमारे जो basic needs हैं, हमें air चाहिए, water चाहिए, food चाहिए, land चाहिए, हमारी basic needs हैं, ये कौन fulfill करता है? environment fulfill करता है. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो हमें नेचर ने बना कर दिए हैं, जो हमें नेचर ने बना के दिए हैं, डेट आर कॉल्ड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. और ऐसे कुछ हैं जो हमने ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट ने हमें जो बेसिक नीड्स हमें प्रोवाइड करी है उनको मॉडिफाई कर देते हैं. कैसे मॉडिफाई करते हैं? हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज. हमें इन्वायरमेंट ने, नेचुरल इन्वायरमेंट ने एयर दी थी, बट हमने कार बनाकर उसमें से फ्यूम्स रिलीज़ कर कर उसे पॉल्यूट कर दिया. डैट इज़ आर मॉडिफिकेशन. हमें नेचुरल इन्वायरमेंट ने वाटर दिया था, हमने पॉट बनाकर वाटर को पॉट में कलेक्ट किया. इट इज़ आर मॉडिफिकेशन. हमें नेचुरल इन्वायरमेंट ने फूड प्रोवाइड किया था, बट उसे वेसल्स में सर्व्ड करना हमारी मॉडिफिकेशन है. नेचुरल इन्वायरमेंट ने हमें लैंड प्रोवाइड करी थी, बट उस पर फैक्ट्रीज बिल्ड करना हमारा मॉडिफिकेशन है. हम लोग कार्स बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स बनाते हैं, और ऐसे ही हम नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं. जो नेचुरल इन्वायरमेंट हमें बेसिक नीड्स प्रोवाइड करता है, हम उनको मॉडिफाई कर कर अपनी जो एक्स्ट्रा नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल कर लेते हैं. ठीक है. नाउ देर इज़ अ वर्क फॉर यू, देर इज़ अ टास्क फॉर यू दैट यू हैव टू मेक अ लिस्ट. You can take your help, take the help of your classmates. You have to prepare a list with 2 columns, one side with creations of nature and the other side with the creations of human beings. यानी कि एक कॉलम में आपको वो ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए. फॉर एग्जांपल लैंड, एयर, वाटर. ठीक है. और भी बहुत सारे आप लोग लिख सकते हो, जैसे माउंटेन्स वगैरह. ठीक है. और ह्यूमन बींग्स के क्रिएशंस में आप कौन से नोट करोगे? जो हमने बनाए हैं, जैसे कार्स हमने बनाई हैं, ब्रिजेस हमने बनाए हैं. ठीक है. तो यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इट. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. As we have learnt that we are modifying, we are changing the environment. So why is our environment changing? हम क्यों चेंज कर रहे हैं अपने environment को? हम जैसा वो है नेचुरल environment में क्यों सर्वाइव नहीं कर सकते? बेसिक नीड्स तो प्रोवाइड कर रहा है हमें हमारा नेचुरल environment. So why we cannot survive in that environment? Why is there a need to change it? Because our needs are increasing. आर नीड्स आर इंक्रीजिंग. अब देखो, अगर हमारे पास एक खाली ज़मीन है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर फैक्ट्रीज़ बिल्ड कर देते हैं. इसलिए हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं. बट कभी कभार हमारी नीड्स इतनी इंक्रीज़ होती जा रही हैं, उसकी वजह से हम नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने की जगह डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं. कैसे? जैसे हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए. अब जैसे हमारा मानो कि आसपास का एरिया सारा ऑलरेडी फिल्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं. अब फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, तो हम नेचुरल इन्वायरमेंट को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं? नहीं, वी आर डिस्ट्रॉइंग इट. सो हमारी नीड्स की वजह से, इंक्रीजिंग नीड्स की वजह से हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने की जगह कभी कभार डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं. ओके, सो अब इतना जो भी अपना पढ़ा उससे आपको एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट क्लियर हो गई होगी. द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट.
ओके कोई जगह है, कोई पीपल है, थिंग्स है, नेचर है, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रहा है, दैट इज़ इट्स इन्वायरमेंट। अगर मेरे आसपास अगर जो चीज़ें हैं वो मेरा इन्वायरमेंट है, आपके आसपास जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो आपका इन्वायरमेंट है। ओके अब इन्वायरमेंट में दो तरह के फिनोमिना होते हैं, एक नेचुरल फिनोमिनास और ह्यूमन मेड फिनोमिनास, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है इट रेफर्स टू बायोटिक, और जो भी जैसे जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है इट रेफर्स टू बायोटिक, एंड जो भी हमारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं दैट आर एबायोटिक। बायोटिक हो गए जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर लिविंग, उनके पास लाइफ है, और एबायोटिक लैंड हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गई। अब जैसे कि इन दोनों बायोटिक और एबायोटिक के बीच में एक रिलेशनशिप, एक कोऑर्डिनेशन दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना, वो एबायोटिक के बिना रह सकते हैं, और एबायोटिक का भी कोई यूज़ नहीं है अगर बायोटिक कंपोनेंट्स उन्हें यूज़ ना करें। फॉर एग्जांपल हम लैंड के एग्जांपल से ले लेते हैं। अब लैंड अगर ऐसे ही पड़ी हुई है, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं उसका यूज़ करने के लिए, तो वो यूं ही है, बकवास है, वेस्ट है। ठीक है, बट अगर मानो हम लिविंग बीइंग्स हैं लेकिन लैंड नहीं है हमारे पास, तो वी कैन नॉट ऑल्सो सर्वाइव। तो हमें लैंड की ज़रूरत है, बायोटिक कंपोनेंट्स को एबायोटिक की ज़रूरत है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी वेस्ट हैं अगर बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं हैं, तो दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। और दोनों ही हमारे बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंडीशंस हमारे अर्थ पर पाई जाती हैं। अब डोंट बी कन्फ्यूज्ड विद एबायोटिक एंड ह्यूमन मेड। सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स ह्यूमन मेड नहीं होते, लैंड ह्यूमंस ने नहीं बनाई है, वाटर ह्यूमंस ने नहीं बनाया है। सो ह्यूमन मेड जितने भी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे एबायोटिक में आते हैं, बट सारे एबायोटिक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ सी, हमारा एक हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट, ये एक हो गया ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, और एक आ गया ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आ गई दैट आर द क्रिएशंस ऑफ नेचर, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करी हैं। ह्यूमन मेड में वो सारी चीज़ें आ गई जो ह्यूमंस ने खुद क्रिएट करी हैं। ठीक है, और ह्यूमन इन्वायरमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे क्रिएशंस, वो सारे इंट्रैक्शंस आ गए जो ह्यूमन बींग्स ने किए हैं। हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो क्रिएशंस करते हैं, हम जो इंट्रैक्शंस करते हैं, वो सब किस में आ गया? ह्यूमन इन्वायरमेंट में आ गया। हमारी बनाई हुई क्रिएशंस ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में है, पर जो हम क्रिएशंस करते हैं, हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जो इंट्रैक्शंस करते हैं, वो सब किस में आ गया? ह्यूमन इन्वायरमेंट में आ गया। अब सबके माइंड में एग्जाम्पल आता है, मैम अगर हमें अपनी सराउंडिंग का एक नाम देना ही था तो हमने इन्वायरमेंट ही क्यों दिया? सो देखो बेटा, इन्वायरमेंट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर, इट मीन्स नेबरहुड। तो हमें फ्रेंच लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड मिला जो हमारी सराउंडिंग्स, हमारे नेबरहुड से मतलब उसका मीनिंग हमारा नेबरहुड था, उसका मीनिंग हमारी सराउंडिंग थी, तो हमने वहाँ से अपना एक वर्ड ओरिजिनेट करवा लिया, इन्वायरमेंट। ओके, अब हम लोग एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने पूरी क्लास में अब तक क्या पढ़ा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। सो एनीथिंग विच सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। उसके बाद द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट 3 कैटेगरीज हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की, द नेचुरल वन, द ह्यूमन मेड वन एंड द ह्यूमन वन। नेचुरल इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आ गई जो नेचर ने हमें बना के दिए, डेट आर द क्रिएशंस ऑफ नेचर। फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। वाटर, अब बार बार हम चैप्टर में वाटर नहीं बोलेंगे, हम उसकी जगह बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज़ व्हाट? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, हाइड्रो प्लस स्फीयर। हाइड्रो means water and sphere means place। ऐसा प्लेस, ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है इज़ हाइड्रोस्फीयर, उसमें हमारी सारी वाटर बॉडीज़ आ गई।
अब एटमॉस्फेयर इज अगेन मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एटमो प्लस स्फीयर, जिसका मतलब है ऐसा एरिया जहाँ पे हमारे जहाँ पे एयर प्रेजेंट है। सेम विद लैंड एंड लिविंग थिंग्स, जहाँ इस एरिया पे जिस एरिया पर लाइफ पॉसिबल है, इट इज़ बायोस्फेयर। एंड बायोस्फेयर इज द इंट्रैक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री डोमेन्स, लैंड, एयर एंड वाटर। अगर एक वेन डायग्राम के थ्रू समझें तो ये लैंड है, ये एयर है एंड दिस इज़ द वाटर, एंड जो इनका इंट्रैक्शन पॉइंट है वेयर दे बोथ आर व्हेन दे दीज थ्री आर मीटिंग इज़ द बायोस्फेयर। अब आ गया ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो ह्यूमंस ने क्रिएट करी हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज़। है ऐसी इनमें से कोई भी एक चीज़ जो नेचर ने हमें बना के दी है? क्या नेचर ने हमें रोड बना के दी है? नहीं है, नेचर ने हमें लैंड दी है जिसमें हमने रोड बनाए हैं। आई एम राइट? या अब आ गया ह्यूमन इन्वायरमेंट में अकेला एक इंडिविजुअल ह्यूमन आ गया, उसकी फैमिली आ गई, एक कम्युनिटी आ गई, एक रिलीजन आ गया, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ गया, इकोनॉमी आ गई, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स आ गए, पॉलिटिकल सिचुएशंस आ गई। सो जितने भी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस करते हैं वो सब किस में आ गया? ह्यूमन इन्वायरमेंट में। So I hope that you all have learned something from this video. In the next video, we will continue the natural environment.